नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल में मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने जितना एमपी जीके में जो टॉपिक देखे हैं वहां से आप लोगों को कोई डाउट हो या आपके कोई सवाल हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वो मैं लगातार बोलता रहता हूँ। कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है या कुछ भी ऐसा कोई इशू है जो आपको हमसे जानकारी चाहिए, उस संबंध में आप कभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, हम कमेंट देख लेंगे और उसको रिप्लाई कर देंगे। तो अगर कोई समस्या है, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, आपको पता है कि हमने जो एमपी जीके में एमपी ज्योग्राफी वाला पूरा पोर्शन और एमपी का जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो लगभग अब एंड होने चला है, पंचवर्षीय योजना से खत्म हो जाएगा। तो दो सेक्शन हमने महत्वपूर्ण जो हैं वो चर्चा कर ली है। अगर वहाँ से कोई सवाल हो आपके या कोई परेशानी हो या आपका कोई डाउट हो तो आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके सवालों का आंसर देने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और मध्य प्रदेश की योजना एवं पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं हम लोग। और इसमें हमने अभी तक जो शिक्षा से संबंधित योजना थी, स्वास्थ्य से संबंधित और गरीबी से संबंधित योजना थी, उसको हम लोगों ने 2 दिन के क्लास में डिस्कस कर लिया। आज जो देखेंगे हम लोग SC ST से, महिला सशक्तिकरण से, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगों से जो योजनाएं 4-5 इन सेक्शनों से योजना है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बचा रहेगा हमारा वो कृषि से है, उसको हम कल देखेंगे। लेकिन आज हम इस बड़े सेक्शन को कवर करेंगे। क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, योजनाओं से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हम दिखाएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। तो क्लास को शुरू करें उसके पहले ये है कि आप लोग फटाफट चैनल से जुड़ जाइए और जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं वो चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। और आपको पता है मैं लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी होने वाला है। इसके अलावा MPSI, MP पटवारी और व्यापम से रिलेटेड अन्य एग्जाम के भी नोटिफिकेशन जल्दी से जारी होंगे। तो जिनको भी तैयारी करना है MPPSC प्रीलिम्स, MPPSC मेंस 21-22 हो या MPPSC प्रीलिम्स 2022 हो, चाहे MPSI का एग्जाम हो या MP पटवारी, सबके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो फटाफट जितने भी लोग हों आपके बीच में, जो सहपाठी बंधु हों, जो आपके भाई हों, बहन हों, ये जो भी हों जिनको तैयारी करना है इन सब चीज़ों से, वो लाभान्वित होंगे इस क्लास से। तो फटाफट चैनल से उन लोगों को चैनल की जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ पाएँ, इस क्लास से जुड़ पाएँ। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे क्लास से उतना ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, पढ़ने में और आपको पढ़ाने में, दोनों में। तो फटाफट चैनल के लिंक अगले 1 मिनट में शेयर कर दीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। उसके बाद जो है हम टॉपिक को शुरू करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शेयर कीजिए फटाफट। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे, फिर शुरू करते हैं टॉपिक।
चलिए, आई होप कि आप लोगों ने चैनल की जो लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर की होगी। ठीक है, 8 बज गए हैं। आपको पता है एमपी जीके लेके मैं अरुण कुमार उपस्थित हुआ हूँ। तो एमपी जीके में ये टॉपिक है मध्य प्रदेश की योजना, पंचवर्षीय योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गरीबी। इन 3 सेक्टरों को हमने 2 दिन के क्लास में डिस्कस कर लिया। आपको पता है, यहाँ से अगर कोई सवाल हो आपके या कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें से आगे जो भी है SC ST महिला उससे संबंधित योजना देखेंगे। कल का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे रफ। प्रतिभा किरण योजना 2009 से प्रारंभ की गई, डेट बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आकांक्षा योजना आदिम जाति कल्याण विभाग की है, ये कल मैंने बता दिया था। एकलव्य शिक्षा विकास योजना 2008 से प्रारंभ की गई, और गांव की जो बेटी योजना थी वो 2005 से प्रारंभ की गई है ना। स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना 2005 से प्रारंभ की गई है। इसके अलावा कन्या साक्षरता 2006 से, विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना 2008-9 से प्रारंभ की गई। इसके अलावा सुदामा शिष्यवृत्ति योजना 2008-9 से प्रारंभ की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना जो है 21 सितंबर 2010 से प्रारंभ की गई। ठीक है, स्मार्टफोन वितरण योजना 2017 से प्रारंभ की गई। इसके अलावा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो है 1995 से प्रारंभ किया गया, इसकी बात हमने कल कर ली थी। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं थी उसमें दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की बात हमने कर ली, जो 25 सितंबर 2005 से प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 2006, इसको भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से। इसके अलावा विजय राजे चन्नी कल्याण योजना 12 मई 2006, इसकी बात भी हम लोगों ने कर ली थी, प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, आपको पता है। जननी सुरक्षा योजना पे भी हमने 12 अप्रैल 2005 की बात कर ली। इस दिन NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी प्रारंभ किया था 12 अप्रैल 2005 को, तो जननी सुरक्षा योजना उसी दिन की योजना है, इस पर भी हमने कल बात कर ली। मंगल दिवस योजना 4 मंगलवार की जो हमने बात की 2007-8 से प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की भी हमने कल बात की है, और इसका जो प्रारंभ किया रहा है 2011 रहा। अंतरा योजना पे भी हम लोगों ने 15 अगस्त 2017 जो बच्चों के जन्म के अंतराल रखने के लिए जो योजना लाई गई अंतरा योजना, इस पर भी हमने बात की। मिशन इंद्रधनुष जो मैंने कल बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, 25 दिसंबर 2014, 7 टीके हैं, 2020 से प्रारंभ किया गया है ना। 2020 तक का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रोजेक्ट शक्तिमान कुपोषण को कम करने के लिए, बाल संजीवनी योजना 2001 में ये भी कुपोषण को कम करने के लिए है। इसके अलावा दीनदयाल रोजगार योजना रोजगार से संबंधित 25 सितंबर 2004 की भी मैंने बात कर ली थी। ग्राम्य योजना से संबंधित जो फैक्ट है उस पर बात कर ली। वनजा योजना क्या थी उस पर भी हमने कल बात कर ली। पवन पुत्र योजना पे भी हम लोगों ने कल चर्चा कर ली। आई होप कि ये सारी चीजें जो है वसुंधरा योजना, मधुबन योजना, जन जीवन धनवंतरी, यहाँ तक आप लोगों को, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना महत्वपूर्ण योजना 2013 से 50,000 युवाओं को सहायता देने के संबंधित थी। यहाँ तक आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी, ज्यादातर फैक्ट याद होंगे आप लोगों को, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि फैक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, और लगातार 2 बार 3 बार मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की चर्चा करता रहा हूँ, इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको दिमाग में रख पाएँ। कोई डाउट हो तो अभी भी आप लोग पूछ लीजिए, उसके बाद जो है हम टॉपिक को शुरू करेंगे। अब आगे देखेंगे हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजना है उसके विषय में।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर डाउट है भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अनुसूचित जाति वो अनुसूचित जनजाति से संबंधित कौन कौन सी योजना उसके संबंध में आप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहली जो योजना है वो है निःशुल्क साइकिल वितरण या निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। ठीक है, कौन सी योजना है? निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। प्रारंभ कब हुआ था? याद रखना है 2007 से। कब से प्रारंभ हुआ? 2007 से। इसका उद्देश्य क्या है? 8वीं कक्षा में जो भी बच्चियां उत्तीर्ण कर गई हों, वो भी SC एवं ST, अनुसूचित जनजाति एवं जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। सिंपल सी बात यह है कि ऐसी कोई भी SC ST वर्ग की बालिका जिसने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, उसको स्कूल जाने के लिए जो है सुविधा प्रदान की जाती है। किस रूप में? साइकिल प्रदान करके। क्लियर रहेगी? 2007 से इसका प्रारंभ हुआ है, निःशुल्क साइकिल वितरण प्रदाय योजना। ठीक है, कोई भी ऐसी बच्ची जो SC ST की हो और 8वीं कक्षा उसने उत्तीर्ण कर ली हो, उसे साइकिल सुविधा प्रदान की जाएगी। याद रहेगा निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। दूसरी योजना जो है जो SC ST के कल्याण से संबंधित है, वो है राशन आपके गांव योजना। योजना का नाम क्या है? राशन आपके गांव योजना। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ है? तो प्रारंभ हुआ इसका 15 नवंबर 2021 से, यानी कि आज से 1 साल पहले लगभग, और ये लेटेस्ट है। एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते तो वीडियो में भी जरूर आप बार बार इसको देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से 1 साल पहले की एग्जाम है और अभी हाल ही की है, इसलिए ये क्वेश्चन करंट के रूप में, मध्य प्रदेश करंट के रूप में, आपको पता है करंट अफेयर भी आपके सिलेबस में है, तो करंट अफेयर के रूप में ये जरूर योजना पूछी जा सकती है। और इसका संबंध मध्य प्रदेश से है तो वहां से तो पूछा ही जा सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। याद रखना है आपको 15 नवंबर 2021 से राशन आपके गांव योजना जो है SC ST कल्याण से संबंधित योजना शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? याद रखना है, ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अभी ज्यादातर योजनाओं में मैंने स्थान नहीं बताया है कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये हाल ही की योजना है, इसलिए मैं आपको स्थान भी बता रहा हूँ, लोकेशन भी बता रहा हूँ कि कहाँ से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ भोपाल से किया गया है और 15 नवंबर 2021 से राशन आपके गांव योजना। चेक। जनजाति गौरव दिवस, अभी हाल ही में यही 15 नवंबर की डेट है जिस दिन जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, इसीलिए उसी दिन ये जो है SC ST के लिए ऐसी योजना लॉन्च की गई। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस याद रहेगा आपको। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस योजना से नहीं तो ये जनजाति गौरव दिवस से भी पूछ सकता है। और जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ये बात अब यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि 15 नवंबर से जनजाति गौरव दिवस, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। क्लियर रहेगा? और उसी दिन मनाया जाता है, उसी दिन ये योजना लॉन्च हुई है, राशन आपके गाँव। कब लॉन्च हुई है? 2021 में। कहाँ से लॉन्च हुई है? भोपाल से। क्लियर है इतनी बात है? चलो, किसने लॉन्च की? स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी लॉन्च करता है ये आजकल हमारे। ठीक है, योजनाएं लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं जो योजना को लॉन्च करते हैं। चलिए, और क्या है इसमें? इसके तहत उन आदिवासी क्षेत्रों जहां राशन वितरण की जो दुकान है वो नहीं है, कई ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ पे राशन वितरण, जहाँ आप जानते होंगे कि आपको एक राशन वितरण की दुकान होती है ना, कोटा भी हम उसको बोलते हैं, है ना। तो जहाँ पे राशन वितरण की दुकान होती है वहाँ से राशन मिलता है, लेकिन कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ राशन वितरण की दुकानें नहीं हैं। अब राशन वितरण की दुकानें नहीं है तो ये जो वर्ग है SC ST वर्ग है, ये राशन लेने कहाँ जाएगा? ठीक है, इसके लिए तो बहुत बड़ी संकट है, इसलिए ऐसी योजना लॉन्च की गई कि जो राशन है, जो भी इसमें पात्र लाभार्थी है और जितना उनको दिया जाना है, जैसे PDS के तहत 5 किलोग्राम
प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाता है, प्रति माह प्रति व्यक्ति, है ना। इस हिसाब से जितना राशन बनता होगा उस परिवार को, उतना राशन उसके घर में डिलीवर्ड किया जाता है सरकार के द्वारा। कब से प्रारंभ हुआ? 15 नवंबर 2021 से। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया? भोपाल से। ठीक है, क्लियर रहेगी ये बात यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना। अभी हमने SC/ST वर्ग से जो महत्वपूर्ण योजना थी वो देख ली है। क्लियर है यहाँ तक बात? क्या कोई आपके डाउट या आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण संबंधित योजना में पहली जो योजना महत्वपूर्ण वो है जाबाली योजना। कौन सी योजना है? जाबाली योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ है? 2004 में। बहुत अच्छे से याद रखना है, बीजेपी की सरकार आई थी उसके बाद ही यहाँ से स्टार्ट होता, तो 2004 से जाबाली योजना प्रारंभ होती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जहाँ पे जातिगत आधार पर महिलाओं को वेश्यावृत्ति करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे जिले जहाँ पे जातिगत आधार पर, ध्यान रखना, जातिगत आधार पर महिलाओं को वेश्यावृत्ति जैसे व्यवसाय में उतरना पड़ता है। इसके उनके परिवार के लड़के हों या लड़कियां हों, उनके लिए जो शिक्षा है एवं जो स्वास्थ्य है उसकी सुविधा प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। क्लियर रहेगा ये योजना? जाबाली योजना का संबंध याद रहेगा। 2004 से प्रारंभ हुआ। किसके लिए है? वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं के लिए है जो जातिगत आधार पर शामिल होती है। उनके बच्चों को, लड़के हों या लड़की, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उस योजना के तहत की जा रही है। कौन सी योजना के तहत? जाबाली योजना के तहत। क्लियर है ये बात? चलिए दूसरी योजना देख लेते हैं। ये बहुत फेमस योजना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना कई बार MPPSC के प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो। ठीक है, इसके अलावा चाहे MPSI हो एग्जाम, चाहे पटवारी का एग्जाम हो या व्यापम का अन्य एग्जाम कहीं पे भी हो, है ना, हमेशा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं लाडली लक्ष्मी योजना से। बहुत बार क्वेश्चन बने, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। प्रारंभ जो हुआ है वो डेट बहुत महत्वपूर्ण है आपकी। प्रारंभ जो हुआ है 1 अप्रैल 2007 से हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल आपको किसी कीमत पे ये डेट नहीं भूलनी है, 1 अप्रैल 2007, जहाँ से लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ होती है। ठीक है, चलिए पात्रता देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन व्यक्ति पात्र हैं। पहला है MP का मूल निवासी हो, यानी कि मध्य प्रदेश का व्यक्ति होगा तभी उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे माता पिता हों जिनकी 2 या 2 से कम संतान, मतलब आप लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आपके 2 या 2 से कम संतान हो। ठीक है, परिवार नियोजन आपने अपना लिया हो, सीमित किया हो परिवार को, तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप आयकर दाता नहीं है, अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि बालिका का जन्म अगर 1 जनवरी 2006 के बाद हुआ है तो आप लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो पात्रता के लिए 4 शर्तें लगाई गई कि मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हो। दूसरी बात यह है कि 2 या 2 से कम संतानें हों, परिवार नियोजन आपने अपनाया हो, इनकम टैक्स नहीं भरते हो आप, और 1 जनवरी 2006 के बाद संतान का जन्म हुआ। अगर आप
ये सारे जो क्राइटेरिया हैं 5 4 5 ये फुलफिल करते हैं तो आपको लाडली लक्ष्मी योजना का आपकी बच्ची को लाभ मिलेगा। इसका लाभ ये है, स्कूल में भी एडमिशन में भी फीस राशि मिलती है, सहायता राशि, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 21 वर्ष की जैसे ही उम्र पूरी होगी, बच्ची की शादी की उम्र होती है, तब 1 लाख रुपया की राशि आपको आपकी बच्ची के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक, 21 वर्ष की उम्र ध्यान रखना है, यहाँ पे 21 वर्ष की उम्र पर आपसे सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि 21 वर्ष में कि 18 वर्ष में कि 15 वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि 21 वर्ष की उम्र पूरी करने पर उसे 1 लाख की राशि एक मुश्त दे दी जाएगी। ठीक है, तो लाडली लक्ष्मी योजना से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और बहुत अच्छे से इसको समझा दिया, पात्रता अच्छे से समझा दी है ना। लाभ समझा दिया है, प्रारंभ समझा दिया, कब से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, आई होप की बात आपको पता है। चलिए, ये क्वेश्चन बना है राज्य तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्ति 2019 प्रीलिम्स में देख लेना आप, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, 2019 की तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। इसके अलावा 2018 के प्रीलिम्स में मैंने एक बार और बताया है कि वहां पे प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसका प्रारंभ वर्ष पूछा था, कब से वो योजना प्रारंभ हुई है। तो योजना ऐसी पूछी गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ईयर सहित सारी योजनाएं अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण ये योजना पूछी गई है, आप देख लेना प्रीवियस। प्रारंभ वर्ष याद रखना है 2006-07, याद रहेगा। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का प्रारंभ वर्ष है 2006-07। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त या सक्षम बनाना है ना। तो तेजस्विनी ग्रामीण है, स्व सहायता समूह बनाए जाते हैं और उसी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर रहेगा तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। चलिए, सहायता पूछा था, यही एक क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया था कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इसको सहायता दी जा रही है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। आपको याद रखना है ये आईफैड है, आईफैड याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। आईफैड इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है इस योजना को। आईफैड बहुत अच्छे से याद होना चाहिए फिर से, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो। ठीक है, याद रहेगा आईफैड की सहायता। इसमें 6 जिले शामिल है जहां से ये योजना प्रारंभ की गई है। क्लियर है ये बात यहां तक। ठीक है, यहां तक बात ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक स्वशक्ति योजना। कौन सी? स्वशक्ति योजना। ये जो योजना है विश्व बैंक और आईफैड की सहायता से चलाई जा रही है। याद रखना है यहाँ पे स्वशक्ति योजना है, 2 संस्था है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है
प्लस आईफैट, 2 संस्था हैं जो स्वशक्ति योजना को सहायता प्रदान कर रही हैं। ये भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना है और यह मध्य प्रदेश के 9 जिलों में चालू की गई है। क्लियर है ये बात? याद रहेगी स्वशक्ति योजना किसने सहायता की है? वर्ल्ड बैंक एवं आईफैट ने। चलिए, महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना एक बैंक सखी योजना। बैंक सखी योजना ये ग्रामीण महिलाओं, ध्यान रखना है यहाँ पे, शहरी महिला नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना है, ग्रामीण महिला है ये बैंक सखी योजना। इसका संबंध है कि आर्थिक रूप से जो आत्मनिर्भर बनाना महिलाओं को, उसके लिए ये योजना बनाई गई है। कहाँ की महिलाओं के लिए? ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, क्लियर ये बात? चलिए अन्य योजना देख लेते हैं। एक और महिला समृद्धि योजना। कौन सी योजना है? महिला समृद्धि योजना। ये कैसी योजना है? इसके तहत गरीबी रेखा, ध्यान रखना है यहाँ पे बीपीएल वर्ड याद रखना, गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार है उनमें जन्मी प्रथम 2 बालिका, ध्यान रखना है 2 बालिका है ना, 2 बच्ची की जन्म पे अगर बीपीएल परिवार है और 2 बच्चियां जन्म लेती हैं तो माता के प्रसव के पश्चात 500 RS की सहायता दी जाती है। सहायता काफी बड़ी है, ठीक है, 500 रुपए में सरकार जो है सहायता दे रही है। ठीक है, तो महिला समृद्धि योजना 500 रुपए की सहायता के लिए योजना सरकारें बना रही हैं। ठीक है, चलिए क्लियर रहेगा। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में जन्मी प्रथम 2 बालिका पर। एक है सखी पहल। ठीक है, सखी पहल ये याद रहेगा, यहाँ पे महिला समृद्धि योजना याद रहेगा। गरीबी रेखा से नीचे अगर कोई परिवार है जहाँ पे 2 बालिका का जन्म होता है, वहाँ पे प्रसव के पश्चात प्रोत्साहन के लिए है। विशेष तौर पे हम ये कहें कि जो प्रसव होता है संस्थागत प्रसव, राशि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो संस्थागत प्रसव है उसको प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, बनाई गई हैं। क्लियर है? चलिए, सखी पहल। देवास में महिलाओं की पंचायत पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का नाम सखी पहल रखा गया। तो सखी पहल क्या है? एक तो देवास से इसका संबंध है और महिलाओं की पंचायत पर भागीदारी, यानी कि जो ग्राम पंचायत है उन पे महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो, इसके लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? सखी पहल। याद रहेगा आप लोगों को सखी पहल। इसका संबंध कहाँ से रहेगा? देवास से, है ना, पंचायत पर भागीदारी के लिए। क्लियर है? 8वीं एक महत्वपूर्ण योजना है, उसको भी देख लेते हैं, स्वागत लक्ष्मी योजना। कौन सी है? स्वागत लक्ष्मी योजना। इसका प्रारंभ कब हो रहा है? ये बात हमको अच्छे से याद रखनी है, 24 जनवरी 2014, है ना। 24 जनवरी 2014 को मध्य प्रदेश सरकार ने स्वागत लक्ष्मी योजना प्रारंभ की। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ किया? तो याद रखना है भोपाल से। कहाँ से प्रारंभ किया? भोपाल से। कौन सी? स्वागत लक्ष्मी योजना। कब? 24 जनवरी 2014। ये भी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए है। चलिए, स्वागत लक्ष्मी योजना के बाद एक आखिरी योजना जो है महिला सशक्ति फोटो कीपर योजना। फोटो कीपर योजना ऐसा है कि महिलाओं को फोटोकॉपी की जो दुकानें होती हैं उसके व्यवसाय के लिए आप जो टोटल राशि खर्च करेंगे उस राशि का जो 10% है मार्जिन मनी के रूप में प्रदान किया जाएगा। फोटोकॉपी से फोटोकीपर याद रखना कि फोटोकॉपी के व्यवसाय के लिए 10% मार्जिन मनी को याद रखना और ये अधिकतम जो है 10,000 रुपये होगा। ये है फोटोकीपर योजना। क्लियर है ये बात? महिलाओं से सशक्तिकरण से संबंधित सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? नहीं, करीब 9 योजना हम लोगों ने पढ़ ली है महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित। ऐसे उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जो योजनाएं हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपके कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अल्पसंख्यक से संबंधित, माइनॉरिटी से संबंधित जो सरकारी योजना है वो। पहली जो योजना है कन्या विवाह योजना या मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना। ये काफी चर्चा में रहती है, ये हाल ही की योजना है, इसका नाम परिवर्तित भी किया गया है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रारंभ जो हुआ है 2016 से हुआ, याद रखना है आपको। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना का प्रारंभ 2016 से हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? विवाह के समय आर्थिक सहायता देना। ठीक है, कन्या विवाह है तो स्वाभाविक है विवाह के समय जो है सहायता दिए जाने से होगा। 2016 में योजना प्रारंभ हुई थी और जो राशि है जो योजना में दी जाती है वो 55,000 है। कितना है? 55,000। ठीक है, और 2009 में इसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से शुरू किया गया। अगर हम ये कहें कि बेसिक ये मूलतः ये 2009 से प्रारंभ की गई है, जब उस समय उसका नाम था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लेकिन अब है ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना। ठीक है, कब से? 2016 से। हमको 2016 याद रखना है क्योंकि योजना अगर पूछी जाएगी तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना। राशि पूछी जाए तो आपको याद रखना है 55,000 रुपए, है ना, आर्थिक सहायता। अब हम एक दो योजना देख लेते हैं कि दिव्यांगजन से संबंधित कौन सी हमारे दिव्यांगजन से संबंधित कौन सी योजना है। मुख्यमंत्री निकाह योजना याद रहेगी कि नहीं आप लोगों को? चलिए, दीनदयाल समर्थ योजना कौन सी है? दीनदयाल समर्थ योजना दिव्यांगजन से संबंधित। प्रारंभ कब हुआ है? 2004 से। कब से प्रारंभ हुआ है? 2004 से। याद रहेगा, दीनदयाल समर्थ योजना। समर्थ से समझ जाना, समर्थ वर्ड यूज किया गया है, कैपेबिलिटी वर्ड यूज किया गया है, इंग्लिश में तो नहीं रहेगा। समर्थ शब्द का मतलब होता है सक्षम बनाना। तो किसे सक्षम बनाने की बात हो रही होगी? दिव्यांगजन को, है ना। कब से प्रारंभ हुई है? तो 2004 से प्रारंभ हुई। इसका क्या उद्देश्य है? प्रदेश का जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त लोग हैं, ठीक है, तो दिव्यांगजन है, निःशक्त लोगों की श्रेणी में हम इनको रखते हैं दिव्यांगजन को, तो निःशक्त हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, तो दीनदयाल समर्थ योजना 2004 से मानसिक एवं शारीरिक रूप से जो निःशक्त लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। क्लियर रहेगा? ये याद रहेगा आप लोगों को? चलिए, वृद्धजन से संबंधित कुछ योजना देख लेते हैं कि इनमें जो वृद्धजन है उनसे उनके कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक कौन कौन सी योजना बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सारी जो बातें हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट, फैक्ट, जो भी योजना के ईयर है वो आप लोगों को अच्छे से याद होंगे। ठीक है, क्योंकि योजना से ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, या तो सहायता करता एजेंसी पूछ लेगा, या तो आपसे ईयर पूछ लिया जाएगा कब प्रारंभ की गई या किससे संबंधित है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देख ले, हम वृद्धजन से संबंधित योजना पढ़ लेते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। अभिभावक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक। ध्यान रखना है यहाँ पे कन्या की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक, है ना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। प्रारंभ जो हुआ है 1 अप्रैल 2013 से। ये डेट महत्वपूर्ण है, ये डेट महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए बहुत अच्छे से। 1 अप्रैल 2013 से, जहां से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक की योजना शुरू हुई। ठीक है, याद रहेगा? चलिए, प्रदेश के ऐसे माता पिता, ध्यान रख, प्रदेश के ऐसे माता पिता जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई, वही वृद्धजन कहलाता है ना। वृद्ध कौन होता है? 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति। तो जो व्यक्ति 60 वर्ष से उससे ऊपर का हो गया हो और उसकी केवल कन्याएं ही संतान हो, उनके पुत्र ना हुए हो, उन्हें प्रतिमाह 500 RS की पेंशन प्रदान की जाएगी।
क्लियर रहेगा यहाँ बात। मुख्यमंत्री कन्या, कन्या वर्ड से आपको याद रखना है कि ऐसे माता पिता जिनकी केवल 2 संतानें हों और वो कन्याएं ही हों, है ना, मतलब 2 से नहीं है, ये याद रखना है हमको कि जो संतानें हों वो केवल कन्याएं हों, है ना, उस स्थिति में उनको 500 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्लियर रहेगी ये। एक दूसरी योजना जो महत्वपूर्ण है वृद्धजन से संबंधित, मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना, मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना कब से प्रारंभ हुई? तो प्रारंभ है 1 अक्टूबर 2017 से, हाल ही की योजना है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तकनीक का इस्तेमाल किया गया है इसलिए भी यह योजना महत्वपूर्ण है। 1 अक्टूबर 2017 आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना 1 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ की गई। इस योजना का जो प्रारंभ हुआ है वो भोपाल से हुआ। कहां से हुआ है इस योजना का प्रारंभ? वो भोपाल से, याद रहेगा, 1 अक्टूबर 2017 भोपाल से। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सभी जितने भी योग्य पेंशनर हैं उनको एक ही क्लिक में सीधे पेंशन भेज देना है। ठीक है, अलग अलग खाते एक एक करके नहीं करना है, सिंगल क्लिक से जितने भी पेंशनधारी योग्य पेंशनधारी लोग हैं उनको ये पेंशन पहुंचा दी जाएगी। 1 अक्टूबर 2017 से ये प्रारंभ की गई। क्लियर है ये बात? तो आज हमने क्या क्या देख लिया है? आज हमने देख लिया SC/ST से संबंधित जितनी भी योजना है उससे संबंधित, अल्पसंख्यकों से संबंधित योजना हमने देख ली, वृद्धजन से संबंधित हमने योजना देख ली, इसके अलावा हमने महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना देख ली। अब जो हम कल देखने वाले हैं, आज के लिए बस इतना ही है। कल जो देखेंगे हम वो देखेंगे कृषि से संबंधित योजना और जो अन्य योजनाएं होंगी उसको। इसके अलावा हम कल ही पंचवर्षीय योजना जो बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से कई बार हर 1-2 साल के बाद MPPSC क्वेश्चन पूछा, वहां हम बहुत अच्छे से टॉपिक को करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज के संबंध में बता दें, PSC अड्डा ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2021 मेंस के लिए प्रारंभ की है। मैं लगातार बता रहा हूँ, अभी 75% डिस्काउंट कंटिन्यू है 2499 में, जिसकी ओरिजिनल फीस 10,000 थी। आप परचेस कर सकते हैं। PSC अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वहां से टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाइए, वहां से टेस्ट सीरीज परचेस कर लीजिए। 9617745037 पे भी कॉन्टैक्ट करके आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। 23 टेस्ट है मेंस में, 11 सब्जेक्ट वाइज है और 12 FLT टेस्ट है। और ये टेस्ट सीरीज जो है हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। मॉडल आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट लाइव है, आप कभी भी टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो की जो लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।